हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विद तेजल। आज के हम लेक्चर में एडवांस जावा का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इवेंट हैंडलिंग, एंड दिस यूनिट इज फॉर 12 मार्क्स। ओके, तो लास्ट यूनिट में हमने ऑलरेडी देखा है कि एडब्ल्यूटी एंड स्विंग कंपोनेंट्स को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक यूर बटन, चेक बॉक्सेस, टिक बॉक्स एक्सेट्रा। सपोज एक बटन हमने क्रिएट कर लिया है, ये बटन मैंने क्या किया है, क्रिएट कर लिया है क्लिक मी नाम का, ओके, प्रोग्राम के अंदर। अब जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस बटन की स्टेट चेंज हो जाएगी। ओके, ये कौन से स्टेट में चला जाएगा, क्लिक स्टेट में चला जाएगा। तो प्रीवियसली ये क्या था, अनक्लिक स्टेट में था, उसके बाद ये क्लिक स्टेट में चला गया। तो इस कंपोनेंट और इस ऑब्जेक्ट की स्टेट की चेंज पे जो इवेंट ऑकर होता है, उसको हैंडल करने के लिए जावा में इवेंट हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज होता है। सो इवेंट इज द चेंज इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट और सोर्स। इवेंट क्या है, ये चेंज है इन द स्टेट फॉर विच ऑब्जेक्ट और द सोर्स का। फॉर एग्जाम्पल्स है क्लिकिंग ऑन द बटन, मूविंग द माउस, एंटरिंग द कैरेक्टर्स थ्रू कीबोर्ड्स, सिलेक्टिंग an item from the list, scrolling the page, or the activity that causes an event to happen. तो ये सारे क्या है, इवेंट्स हैं। What is event handling? So event handling it is a mechanism. ये क्या है, एक event handling ये क्या है, एक mechanism है जो कि कंट्रोल करता है इवेंट को एंड डिसाइड करता है कि क्या करना चाहिए इफ एन इवेंट ऑकर्स। ओके, सो इवेंट हैंडलिंग इज द मैकेनिज्म दैट कंट्रोल्स द इवेंट एंड डिसाइड्स व्हाट शुड हैपन इफ एन इवेंट ऑकर, एंड दिस मैकेनिज्म हैव द कोड व्हिच इज नोन एज द इवेंट हैंडलर कोड, एंड दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एन इवेंट ऑकर। इवेंट हैंडलिंग ये जो मैकेनिज्म है, इसके अंदर एक कोड होता है, उसी को हम लोग इवेंट हैंडलर कोड बोलते हैं, और वो क्या करता है, एग्जीक्यूट होता है व्हेन एन इवेंट ऑकर्स। सो जावा यूजेस द डेलीगेशन इवेंट मॉडल टू हैंडल सच काइंड ऑफ इवेंट्स। तो इसके अंदर जावा के अंदर एक डेलीगेशन इवेंट मॉडल यूज किया जाता है इवेंट को हैंडल करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्या करना है, क्लिक मी नाम का एक बटन है, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे मैसेज डिस्प्ले करना है कि हेलो, या फिर सबमिट सक्सेसफुली, या फिर मैसेज देना है कि बटन इज प्रेस, बटन इज क्लिक। तो इस मैसेज को जो शो करेगा, इस मैसेज के ऊपर जो शो करेगा, ओके, वो कोड और वो मैसेज, दैट कोड आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इवेंट हैंडलिंग। वो जो कोड है, ये जो मैसेज है, ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, इवेंट हैंडलिंग कैटेगरी के अंदर आता है। नाउ लेट्स सी द डेलीगेशन इवेंट मॉडल। तो डेलीगेशन इवेंट मॉडल का मतलब है, इसमें हमारे जो कोड है इवेंट हैंडलिंग का, that is separated from the AWT और the graphics programming. ओके, ग्राफिक्स कोड, DEM के अंदर जो कोड होता है, ओके, इवेंट हैंडलिंग का, दैट इज सेपरेटेड। ये सेपरेट होता है, किससे सेपरेट होता है, जो हम लोग ग्राफिक्स का कोड करते हैं AWT का, उससे सेपरेट होता है इवेंट हैंडलिंग का कोड, जो कि DEM के अंदर होता है। सो DEM कंटेन्स टू डिफरेंट एंटिटी सोर्स, दैट इज सोर्स एंड द लिसनर। यहाँ पे डीएम के अंदर दो एंटिटीज होते हैं, दैट इज सोर्स एंड लिसनर्स। ओके, सो सोर्स इज एन ऑब्जेक्ट ऑन विच एनी इवेंट ऑकर। सोर्स क्या होता है, सोर्स एक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ये मेरा बटन है फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो ये मेरा बटन है, दैट इज क्लिक मी नाम का। तो ये क्या है, सोर्स है। क्यों इसको सोर्स बोला जाएगा, क्योंकि सोर्स का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर हम लोग इवेंट जनरेट करने वाले, इवेंट ऑकर होता है। तो बटन, टेक्स्ट बॉक्सेस, ये जो कंपोनेंट्स है, दैट इज नथिंग बट द सोर्स, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑकर्ड इवेंट टू द हैंडलर। और यही जो सोर्स होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ऑफ द ऑकर्ड इवेंट। यही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको, हैंडलर को, कि ये इवेंट ऑकर हो रहा है। सो सपोज दिस इज द बटन, ओके, सपोज दिस बटन इज द सोर्स। ओके, ये बटन क्या है, एक सोर्स है। ओके, एंड द लिसनर इज द इवेंट हैंडलर। लिसनर क्या है, एक इवेंट हैंडलर होता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द रिस्पॉन्स टू द इवेंट। और यही इवेंट हैंडलर क्या करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करता है इवेंट का। सो सपोज देयर इज सम कोड रिटन हियर, यहाँ पे एक कोड मैंने राइट किया हुआ है,
एक कोड है, यहाँ पे मैंने सोर्स कोड, जावा सोर्स कोड राइट किया हुआ है। सो जावा कोड हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जो इवेंट हैंडलर है, ये क्या है, इवेंट हैंडलर कोड है। और हमारे पास एक बटन है जो कि सोर्स है, ओके, ये इवेंट हैंडलर कोड है और एक सोर्स है, ओके। तो एवरी सोर्स हैज टू बी रजिस्टर विद दिस लिसनर, और इसी लिसनर के अंदर हर एक सोर्स को क्या करना है, हम लोगों को रजिस्टर करना पड़ता है। सो सबसे पहले काम क्या होता है कि इस बटन को लिसनर के साथ रजिस्टर करना जरूरी है, सो दैट व्हेनेवर द स्टेट इज चेंज हियर, दिस पर्टिकुलर कोड, जब ये बटन का स्टेट चेंज होगा तो ये पर्टिकुलर कोड गेट द नोटिफिकेशन दैट द स्टेट हैज बीन चेंज, सो इट हैज टू रजिस्टर विद द लिसनर। नाउ आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप लोगों को क्या करना है, नाउ आफ्टर रजिस्ट्रेशन whenever the state is changed or any event occur, then this particular code can be executed। और जब ये रजिस्टर होगा, जब ये रजिस्ट्रेशन हो गया, देन उसके बाद स्टेट चेंज हो गई तो ये कोड क्या हो जाएगा, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड इट शोज द रिस्पॉन्स और एग्जीक्यूट द रिस्पॉन्स इन द ऑकरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर event, and this is the DEM process, okay। So now what are the benefits of the DEM? So DEM, in this approach the user interface logic completely separated from the logic that generate the event। यहाँ पे डेलीगेशन मॉडल इवेंट के अंदर इंटरफेस होता है जो कि इंटरफेस लॉजिक सेपरेट होता है और लॉजिक दैट जनरेट द इवेंट वो सेपरेट कोड होता है। मींस सोर्स कोड जो होगा, जो बटन के ऊपर होगा, ये बटन के ऊपर जो मैं सोर्स कोड करूंगी, ओके, वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। और लिसनर का जो कोड होगा, यहाँ पे लिसनर के ऊपर भी मैं एक कोड करूंगी, वो भी क्या होगा, सेपरेट होता है। एंड दिस इज द बेनिफिट कि जो कंपोनेंट के कोड होता है वो सेपरेट होता है और लिसनर का कोड क्या होता है, सेपरेट होता है। And that are the benefits। So DEM use interface logic is separated from the event handler logic। So इसमें जो use interface जो होता है वो delegate करता है processing of the event to separate the code, and that's why it is called as DEM, and the listener need to be registered with the source, okay। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। So this is nothing but the delegation event model। यहाँ पे एक इवेंट सोर्स है, ओके, तो इवेंट सोर्स को आप लोगों को क्या करना है, रजिस्टर करना है। देन रजिस्ट्रेशन के बाद वो क्या करेगा, पर्टिकुलर लिसनर को कॉल करेगा, एंड जो लिसनर होगा वो क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा, ओके। एंड दिस इज नथिंग बट द डेलीगेशन इवेंट मॉडल। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस देखने वाले, एक्शन लिसनर क्या होता है, आइटम लिसनर क्या होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।